हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले STSC 2021 का जो पेपर राजस्थान बोर्ड ने जो कंडक्ट करवाया है ना, उसके बारे में मैथ्स का सेक्शन सेट का पेपर देखेंगे जिसमें मैथ्स सेक्शन होगा। यहाँ पे जो STSC का पेपर होता है उसके सेट सेक्शन में सोशल साइंस नहीं होता है, मैथ्स और साइंस ही होता है, और एक LCT का पेपर होता है जो इंग्लिश का होता है। ठीक है, तो मैथ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, वो भी है ना, और मैथ्स का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, दोनों बाकी सब्जेक्ट के भी अपलोड हो जाएंगे। क्लियर। तो ये सेट का देख लेते हैं अपन सॉल्यूशन मैथ सेक्शन में। टोटल 20 क्वेश्चन है। क्लियर। ओहो, चलो ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ये रहा। बोला है 8 डिग्री, ये एक्चुअल में डिग्री नहीं है, ये 8 की पावर 0 है। ठीक है, थोड़ा सा समझना आप, है ना, क्योंकि इफ डिग्री होगा तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं। 8 की पावर 0 है, तो 8 की पावर 0 मीन आपका होता है 1। किसी की पावर में 0 लगा दो तो 1 आंसर हो जाता है। अगला देखो, STSC में कंपेरेटिवली क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। ये पूछा है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 8/3 का क्यूब यानी 8/27y क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देख लो। एक्स क्यूब माइनस x/27 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, माइनस ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई, ये 3 यानी 4/3 हो जाएगा xy स्क्वायर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ये शायद NTSC की बुकलेट का ही, सॉरी CBSE की जो बुकलेट है कोर्स, वही उसी का क्वेश्चन है जो CBSE की बुक आती है जो ही। इसमें ये क्या बोला है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये A है और ये B है। ठीक है, और ये 90 डिग्री बोल रखा है, और ये आपका C है। तो इसमें क्या पूछा है, C की वैल्यू पूछी है, और बोला है कि AB का जो रेशियो है A/B वो है आपका 2/3। तो मीन A को सपोज मैं 2x मान लूँ तो B डियर आपका 3x होगा, है ना। तो ये 2x, ये 3x, ये 2x, ये 3x, तो दोनों मिला के 2x प्लस 3x कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये आपका कितना है? 90 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 18 डिग्री। अब x 18 आ गया डियर, तो ये b की वैल्यू कितनी होगी? 54 डिग्री होगी। b 54 हो गया तो c कितना होगा? c हो जाएगा डियर 180 माइनस 54, क्योंकि ये एक लाइन फॉर्म हो रही है। स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है, 54 माइनस करोगे तो शायद 126 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। मूल बिंदु, मूल बिंदु हिंदी, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। सिंपल सा फर्जी क्वेश्चन, 0 0, इसमें क्या ही देखना था, है ना। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम, चारों एंगल की रेशियो दे रखा है। तो पहला एंगल होगा 3x, दूसरा 5x, तीसरा 9x, चौथा 13x। अब सबका सम कर दो, वो सम कितना होना चाहिए? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x विल बी 360 डिग्री होना चाहिए। तो डियर 360 डिग्री कर दो आप, 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री कर दिया। अब आप सम करो उनका, तो सम आपके पास हो गया, ये देखो 8 और 9 17 30, 30x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 12 डिग्री। ठीक है, x 12 डिग्री आ गया तो दे दे वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल 3x है, तो 3 इंटू 12 यानी 36 डिग्री विल बी आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आसान से क्वेश्चन देखो, बड़े आसान से क्वेश्चन है। या ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। बोला है कि 3 और 5 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल, है ना, 3 और 5 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड। ये क्वेश्चन है बेटा, देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये सपोज इसका सेंटर है ना, एक सर्कल तो ये है, एक सर्कल ये है, सपोज दूसरा सर्कल ये है, या थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ये बड़ा बना लेता हूँ, चलो
ठीक है, इसका सेंटर ये। और जो दोनों के जो सेंटर है ना डियर, इनके बीच में डिस्टेंस बोली है आपको 5 सेंटीमीटर। ये कितनी बोली है? इसकी रेडियस, इसकी सपोज मैं ये रेडियस ले लेता हूँ, है ना, इसकी 2 रेडियस होगी, इसकी एक तो ये वाली रेडियस, एक इसकी रेडियस, ठीक है। ये जो, ठीक है, ये दोनों के सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और सॉरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक की रेडियस ये बड़े वाले सर्कल की 5 सेंटीमीटर है, इसकी आपकी डियर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पूछी है इसकी लेंथ कितनी होगी। अब देखो ये 4, ये 3 और ये 5 है, ठीक है, ये 3, ये 4 और ये 5 है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब 5 आपके ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। ये 90 डिग्री होगा तभी पॉसिबल है, मतलब ये मैंने डायग्राम तो ऐसा बनाया बट है ये ऐसा, सॉरी ये 3 5 है ना, 3 5 और 4, तो ये डायग्राम ऐसा कहीं बनेगा, ऐसा डायग्राम है ना। अच्छा, ये 90 डिग्री, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें एक बात समझ में आ रही है अपने को, इसमें देखो एक बात ये हो जाएगी कि जो ये बोला है कॉमन कोड ये है डियर, ये वाली कॉर्ड, 2 रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4। देखो इस क्वेश्चन में अपने को पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो सिंपल सा इसने ये बोला, ये कॉमन कोड है, ठीक है। अब बताया इसने कि ये आपका ये आपकी 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। मतलब ये इंटरसेक्ट अपन ने जो बनाया है वो तो बना लिया है, बट ऐसा इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसका इंटरसेक्शन कुछ ऐसा होगा, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा तभी इस कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। एक तो ये ले लिया, दूसरा ये ऐसा कुछ, ये, ठीक है, दूसरा ये ऐसा, ये इनकी कॉमन कोड रहेगी। अब देखो ये आपकी डिस्टेंस कितनी है? 5 है, ये कितनी है? 3 है, और ये कितनी रह जाएगी? 4 रह जाएगी अपने आप, तो ये ऐसा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ज़्यादा अपन दिमाग नहीं लगाए तो इसको भी सिंपल सीधा सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको ज़्यादा अपन दिमाग नहीं लगाए, है ना। तो अपने को तो ये लेंथ निकालनी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसा कर दो, इसमें एक्चुअल में अपन सॉल्व करेंगे ना, वहाँ से वैल्यू एक 0 आ जानी चाहिए, ठीक है। सपोज एक कुछ मान लेते, ठीक है, ये लेंथ निकालनी है अपने को, ठीक है, ये वाली लेंथ, ये एक्चुअल में इसका डबल होगी, ये दोनों सेम होगी। अब देखो इसको सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, तो ये 4 - x होगी, ठीक है। और ये जो लाइन होती है ना, ये भी इसके परपेंडिकुलर रहती है, क्या रहती है? परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर भी रहती है। ये अपने आप पढ़ा होगा इसमें, जो 9th क्लास में सर्कल वाला चैप्टर है उसमें, क्लियर। तो अब जैसे सपोज मैं लिख लेता हूँ A, B, C और M। अब मेरे को बताओ CM को मैं लिख सकता हूँ क्या? CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये 90 डिग्री हो गया, तो ठीक है सर। अगला देखो, आपका CM स्क्वायर को मैं इस ट्राइंगल से लिखूं, तो इस ट्राइंगल से क्या लिख सकता हूं? CB स्क्वायर -4 - x का स्क्वायर, ठीक है सर, ये सही बात है। चलो अब यहाँ से वैल्यू निकाल दो, तो देखो यहाँ देखो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो AC स्क्वायर मतलब ये CM स्क्वायर है, ये भी CM स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो AC स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर
4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू हो जाएगा डियर -16 माइनस माइनस प्लस 8x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कटा, तो यहाँ से डियर ये सब कट के 8x 0 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई डियर 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 आ गई। अब मेरे को बताओ सपोज ये वैल्यू 0 हो गई तो ये वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो आपकी कितनी आई, am 0 आ गई और तो mb कितनी होगी डियर 4 होगी। तो बताओ cm कितनी होगी, cm की वैल्यू क्या है ac स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ही निकाल दो cm कितना होगा, ac कितना था 3 स्क्वायर, तो cm का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया, तो cm कितना हो गया 3, मतलब ये लेंथ 3 हो गई और ये भी 3 होगी, तो टोटल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर की टोटल कॉर्ड होगी। अदरवाइज मैंने ये बात बताई थी आपको कि इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इसने बोला है एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, एक सर्कल बना दिया, इसका सेंटर ये लिया, दूसरा सर्कल ये ऐसा कुछ बनेगा, आप हल्का सा थोड़ा सा ले इसको, है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये एक रेडियस ये है 3 सेंटीमीटर, ये आपका 5 है, ये 4 है, ठीक है। और अब आपको लेंथ भी इसी की निकालनी, ये वाली लेंथ, ये वाली कंप्लीट लेंथ निकालनी है, क्योंकि ये 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 लेंथ है, ये रेडियस 3 है, ये 4 है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये चीज़ होगी डियर कि जो ये है ना, ये पॉइंट ये ऐसा होना पड़ेगा, इसको ऐसा होके ऐसा होना पड़ेगा, इसको ऐसा होके ऐसा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इधर खिसकना पड़ेगा, तब जाके ऐसा सर्कल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, तो कोड यही रह जाएगी। तब इस केस में आप देखो ये वाला केस बनेगा, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी एक, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो टोटल आपकी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा, पूरी उतनी कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 सर्कल का 3 ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी, तो एक 12x मान लो, एक 17x मान लो, एक 25x मान लो, ठीक है। उसका एरिया पूछा है और पेरीमीटर दे रखा था, तीनों का सम कर सकते हो पेरीमीटर में तीनों का सम कर दो, तो सम करा तो ये कितना है डियर 32 और ये तो हो गया सपोज 19, 29 और 5 हो गया आपका 34, 54x इक्वल टू 5 50 40, एक्स विल भी आ गया डियर 10, ठीक है। तो तीनों साइड निकाल दो, तो एक साइड आई 120, दूसरी साइड आई 170, दूसरी आई 150। यहाँ पे शायद आपकी पाइथागोरस थ्योरम वगैरह नहीं लगेगी, तो ये तीनों साइड मान लो ए बी सी, हीरोन फॉर्मूला लगा दो, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। कुछ भी सपोज लग भी रही हो अपने को नहीं समझ में आ रहा तो हीरोन फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। एस निकाल दो, तीनों का सम निकालो, अपॉन 2 कर दो, ठीक है। सम अपॉन 2 करोगे तो आपका एस आएगा 270, ठीक है, 270 आ गया, बस अब 270 पुट कर दो, तो रूट ओवर 270 माइनस ए यानी 120 माइनस करा तो आपका आ गया 150 इंटू बी माइनस करोगे 270 तो 100, सी माइनस करोगे तो 250 यानी 20, ठीक है डियर। अब आराम से सॉल्व कर दो, ये मेरे हिसाब से हो जाएगा। कितना आया देखो, 100 का बार आ जाएगा 10, ठीक है, 100 का रूट तो 10 हो गया, ये 20 है, ये 0 और है, ठीक है, तो 100 और आ गया तो एक 10 और बार आ गया, तो अब बचा कितना 27 इंटू 150 इंटू 2, ये 150 इंटू 2, ठीक है, ये 30 हो जाएगा, 30 इससे मान लो तो 81 हो जाएगा, है ना, 81 8100 हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा डियर 10 इंटू 10 रूट ओवर 800, तो 8100 सॉरी, तो वो होता है आपका 90 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, मेजर ये बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट दिस आर कैन बी स्टोर देन द वुडन इज गोडाउन इज कैन बी स्टोर। अच्छा, इसने ये बोला है ईच मेजरिंग दिस,
है ना, दैट कैन बी स्टोर। अच्छा, इसने पूछा है, ये इसका गोदाम है, गोदाम का है 40 मीटर, 125 मीटर, देन 15 मीटर। ये तीनों इसकी गोदाम की डायमेंशनल दे रखी है। आपका गोदाम क्यूबॉइड हो गया। उसने बोला कि इस मीटर के अपने को बॉक्स रखने हैं। ओह, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर। तो इसके बॉक्स रखने हैं, तो आप कितने बॉक्सेस रख पाओगे, ये इसने बोला है। ठीक है, तो देखो इतने सपोज बोल सकते थे एक्स बॉक्स रख पाओगे। ठीक है, तो देखो एक्स बॉक्स रखते तो नंबर ऑफ बॉक्स की फॉर्म क्या होता है, नंबर ऑफ बॉक्स, इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, टोटल वॉल्यूम कितना है क्यूबॉइड का अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा डियर, देखो 40 × 25 × 15 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा 1.5 × 1.25 × 0.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट रिमूव कर दो, ये तो देखो 1 0 2 0 3 0, तो टोटल 4 0 आपके ऊपर आ जाएगी। 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। अब यहाँ से देखो कैंसिल आउट कर लो, 25 से ये कटा 5 बार, है ना, फिर 5 से कट गया ये 8 टाइम्स, फिर ये 5 से कट गया 3 टाइम्स, 3 से ये कट गया 5 टाइम्स। तो ये बना डियर 80,000 अपॉन 5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 16 आ जाएगा। 16,000 क्यूब आप उसमें स्टोर कर सकते हो। तो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम का क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा, दो नंबर का प्रोडक्ट ये है, एलसीएम ये तो एचसीएफ बताना है। तो सिंपल सा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब देखो एलसीएम आपको निकाल दिया हुआ है, एचसीएफ आपको निकालना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है। तो एचसीएफ डियर कितना हो जाएगा 2316 अपॉन 182। ठीक है, 2 से कट कर लो 91 बार, 2 से कट करा 1158, फिर 7 से कट कर लो 13 बार, 7 1 जा 7, 4 आएगा, 7 6 जाएगा, फिर 3 आएगा, कट नहीं रहा है, गड़बड़ हो रही कुछ। 182 है ना, 182 3 1 2366, सॉरी 2366 था ना, 2366 अपॉन 182। 2 से कट करा था 91, 2 से कट करा 1183, फिर 7 से कट करा 13 बार, 7 1 जा 4, 7 6 जा, फिर आपका बचेगा 6, 7 9 जा, फिर 13 से कट गया 13 बार। तो आपका टोटल नंबर आ गया वो 13। या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस, देन द पॉलिनोमियल। वही होता है डियर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज कितना है डियर माइनस √2x हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, √2x माइनस 1/3 प्लस 1/3? हाँ, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, है ना। आसान, देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इवन देखो STSC में आता है, ऐसे आता है, NTSC में भी मोर एंड लेस ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के दो प्रोडक्ट लेने एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। गामा अल्फा इक्वल टू होता है C/A प्लस C/A। ठीक है, माइनस B/A अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा वो होता है माइनस C/A, सॉरी प्लस C/A। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा होता है माइनस D/A, तो प्लस C/A। आगे वाली दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है ना। देखो या तो ये क्वेश्चन उसका हो गया सब्स्टिट्यूशन का, 1/x को आप a मान लो, 1/y को b मान लो। ठीक है, तो आपका हो गया इक्वेशन क्या होगी 2a + 3b = 13, 5a - 4b = -2। अब इसको दोनों को इक्वेशन सॉल्व करके a b निकाल दो और उसका रेसिप्रोकल कर दो। अदरवाइज यहाँ से वैल्यू पुट कर देख लो। सपोज x की वैल्यू 1/2 पुट करता हो तो 4 + 1/3 करोगे तो 9,
4 + 9 13 हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। दूसरे में चेक करो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 10 10 - 12 10 - 12 -2 हो, हाँ यार ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करके आप निकालोगे तो भी वही आने वाला है, ठीक है। सपोज इसको क्या करो, दोनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं 5 से कर लेता हूँ, इसको आपका 3 से कर लेता हूँ, या फिर इसको आप 4 से कर लो, इसको आप 3 से कर लो। 4 से करोगे तो कितना आएगा, 8a + 12b = 52, ये हो जाएगा 15a प्लस नहीं -12b = -6। ऐड कर दो दोनों को, 0 हो गया। ये 23a = 53 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 46, तो a आया डियर 1/2, a आया 2, तो a की वैल्यू 2 आई, बट a तो x की वैल्यू क्या है, तो 1/x = 2 आ गया, 1/x = 2 आ गया, तो x कितना आ जाएगा डियर 1/2। तो x आ गया तो y भी निकाल दो वैसे वैसे, है ना। तो 1/2 या x की a की वैल्यू 2 रखो, 2 रखी तो ये 4 हो गया, 4 उधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा, b3 3 आ गया, तो b3 आया तो y 1/3 हो गया। तो वैसे भी निकाल सकते हो बाकी। हाँ, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, अगेन 3x², है ना। फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए और क्या यार, या फिर ऑप्शन से पुट करके देख लो कौन सा आंसर सही आ रहा है, मैच कर रहा है, देखो। या फिर एक तरीका और, अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, तो वो डियर क्या होता है, -b/a होता है, तो माइनस यानी +2√6/a यानी 3, ठीक है डियर। तो ये हो गया आपका सम ऑफ रूट्स हो गया, ठीक है। तो इसको मैं सपोज √3, सब रूट में ही आ रहा है ना, और देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखते तो c/a, तो c/a यानी 2/3, तो प्रोडक्ट 2/3 आना चाहिए, तो इसमें 2/3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। अब देखो सम ये आना चाहिए, तो देखो इसका सम करोगे ना तो 2 टाइम्स आएगा √2/3, और देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना आप डियर, है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, और नीचे वाले को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, एक √3 गया तो 2 इंटू √2/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बस यही सेम ही चीज़ आ रही, तो ऐसे अदरवाइज इसके फैक्टराइजेशन कर लो, सीधराचार्य लगा लो, कोई भी तरीका यूज कर लो, सबसे आंसर आपका सेम ही आने वाला है। या क्या बोला, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा ये डॉट गलत लगा हुआ है, इसने बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसका जो बेस है, ठीक है, सो एल्टीट्यूड ये रहा, वो है 7 लेस देन द बेस, तो बेस को सपोज x मान लेता हूँ, तो x - 7 क्या है, एल्टीट्यूड, ठीक है। एंड द हाइपोटेनस इज 13, तो बताओ कि आपकी दोनों साइडें क्या होगी, साइड्स क्या होगी, ठीक है। वैसे तो सिंपल पता चल रहा है 13 के साथ 5 और 12 ही है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए, है ना। दोनों का डिफरेंस, एक ये 12 लो तो ये माइनस होकर ये आ जाएगा। अब तरीके से करना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 13² x² प्लस x² - 14x प्लस 49 = 169, ठीक है डियर। तो ये बन गया 2x² - 14x, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बढ़ेंगे 120, शायद 51 120, है ना। तो ये हो जाएगा x² - 7x - 60 = 0। तो इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो x - 12 आएगा, x + 5 = 0, ठीक है। या तो इसको 0 कर दो या 0 इसको कर दो, इसको 0 करोगे तो नेगेटिव आएगा, वो अपने काम की है नहीं, ये आपके काम की है। x = 12, तो इसकी वैल्यू 12 आ गई, तो ये आपकी 5 होगी, बस, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। या दीज आर इन AP, ठीक है। तो AP देन द वैल्यू ऑफ a + b, देखो 18 - a विल बी इक्वल टू b - a, है ना, या फिर हाँ देखो ऐसा ले लो, 18 है, a है, b है, -3, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 18 + d होगी, इसका कॉमन डिफरेंस d मान लेता हूँ सपोज, ठीक है, 18 + d होगी, ये क्या होगी 18 +
2d होगी, इसमें d और ऐड कर दो, इसमें d और ऐड कर लो तो 18 प्लस 3d होगी। तो 18 प्लस 3d क्या है डियर, माइनस का 3। तो d कितना आया डियर, यहाँ पे निकाल दो तो ये 21 आएगा, 3d इक्वल टू 21, तो d इक्वल टू 7। माइनस का 7 तो नहीं आ रहा है, हाँ माइनस का 7 आएगा डियर, माइनस का 7। तो d आपका डियर -7 आ गया। अब बनाओ एपी, बन गई बस। क्या है 18 में से -7 किया तो 11 में से -7 किया तो 4 में से -7 किया तो 3। ये दोनों सही आ रहा है तो दो वैल्यू होगी 11 और 4, और 11 और 4 का सम कितना होता है 15। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d मान लिया, इसमें d ऐड करा तो ये आना चाहिए, फिर इसकी वैल्यू में d और ऐड किया तो ये आनी, इसकी d वैल्यू ऐड किया तो ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि d ऐड करने के बाद ये होना चाहिए, ये बोला -3 है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। बोला है कि 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल। तो देखो 8 का पहला मल्टीपल तो 8 ही है, ठीक है। उसके बाद 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, है ना, सो ऑन, लास्ट होगा 8 इंटू 15। अब इन सब का सम पूछा है, 8 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 प्लस सो ऑन 8 इंटू 15। 8 इसमें कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 15, है ना। एक बात अपन ने देखी थी, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो होता है डियर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। या फिर इसमें आप AP वाला फॉर्मूला लगा दो, वहां से निकाल दो बाकी, या फिर ये फॉर्मूला सीधा है, याद रखना चाहते रख सकते हो। जैसे ये है ना डियर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 4 प्लस 5, ये मैंने लिखा 1 से लेके 5 का सम क्या होगा, तो वो होता है डियर 5 इंटू 6/2, वो नंबर उसका अगला नंबर अपॉन 2। अब देखो 1 से लेके कहाँ तक है 15 तक है, तो इनका सम क्या होगा 8 इंटू, इनका सम होगा 15 इंटू 16/2, ठीक है। तो ये 8 बार कट गया, तो ये हो गया 64 इंटू 15, तो 15 0 4 6 960, तो 960 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहता है तो ठीक, नहीं तो 1 से लेके 15 का सम AP की तरह सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये बोला है 8,1 k, -4 और 2, -4, ये कोलिनियर है -5, तो कोलिनियर है, तो इसका एरिया 0 कर दो। एरिया निकालने का मैंने तरीका बताया था 1/2 इंटू मॉड्यूलस। पहला नंबर ऐसा ही लिख लो, दूसरे को ऐसे लिख लो, तीसरा यही लिख लो, और फर्स्ट वाले को रिपीट कर दो, ठीक है। मैं शॉर्ट तरीका यूज़ करूँगा, पहले इनका प्रोडक्ट कर दो, तो ये कितना हुआ डियर -32, ये तो इनको 0 करना है, तो ये 1/2 0 चला जाएगा, ठीक है। तो -32, फिर ये -5k प्लस 2, सब्ट्रैक्ट, उल्टा कर दो, k -8 -40 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो डियर, -32 -5k, ये -32 और +2 30 हो जाएगा, तो माइनस का 30 -5k -k प्लस 8 प्लस 40 इक्वल टू 0, ठीक है डियर। ये माइनस का 6k हो जाएगा, ये 48 माइनस होगा, इसको सॉल्व करोगे तो -6 से 48 माइनस 30, तो 18 इक्वल टू 0, तो k डियर आपका यहाँ से आ जाएगा 3, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अरे इजी क्वेश्चन है, कोलिनियर है, और भी मैंने तरीके बताए थे, आप स्लोप इक्वल कर सकते हो, वहाँ से निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके सॉल्व करे अपन ने, तो उसको किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, cos 60 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 होता है डियर 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 होता है आपका 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30, तो 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है डियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डियर 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 5/4 हो गया, ये 16/3 हो गया, ये -1 हो गया,
ठीक है। तो ये 5/4 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3 माइनस हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 माइनस ये हो जाएगा डियर 52/3। नेगेटिव का आंसर कोई नहीं है क्या इसमें? अच्छा, ये प्लस का ही साइन था। 67/12, 3 × 4 आएगा 67/12, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अच्छा, मीन ऑफ दिस इज दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो मीन है तो सबका ऐड कर दो। समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन इक्वल टू कितना है डियर? 11। सबको ऐड करो तो क्या है डियर? 5 + 6 + 7 + 10 + x + 16 + 12 + 19 अपॉन कितने नंबर है देखो, 3 3 6 और 2 8 इक्वल टू 11। तो ये तो x बचेगा प्लस, है ना, इनका प्लस कर देते, ये 88 आना चाहिए, इनका प्लस कर दो डियर, है ना। ये 8 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो 11, 11 और 7 18, 18 और 10, 18 और 10 आपके हो जाएंगे 28, 28 और 16 44, 44 और 12 56, 56 और 10 56 और 20 कर दो 66, 76, 76 में से एक माइनस किया तो 75, तो x विल बी आपका 13। ऐसा ऑप्शन है क्या डियर? हाँ, ऑप्शन 4 विल बी। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप थोड़ा सा देख लेना, है ना, बाकी में थोड़ा ध्यान तो रख ही रहा हूँ। या कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उनका सम कितना होता है? हमेशा 1। बस ये रहे क्वेश्चन अपने कंप्लीट। ठीक है डियर, तो ये अपने कंप्लीट क्वेश्चन थे STSC स्टेट के क्वेश्चन, मतलब जो राजस्थान बोर्ड ने कंडक्ट करा है। STSC एग्जाम जो राजस्थान स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, जैसे NTSC होता है वैसे स्टेट बोर्ड भी करवाती है। हर एक स्टेट में वो जरूरी नहीं, राजस्थान में ये जो पेपर हुआ था 5 दिसंबर का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्लियर। तो होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, मतलब जो भी क्वेश्चन अपने डिस्कस करें उसको थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी अपना रिजल्ट पता करने के लिए। ठीक है, तो बाकी आप स्टडी करते रहिए, NTSC की भी प्रिपरेशन करते रहिए, अब साथ में उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है, टीम कंपटीशन आपके साथ हमेशा है। ठीक है, बाकी आप स्टडी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।